हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस 2026-27 का रिलीज हो गया है और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपका बीएड का क्या क्राइटेरिया इस साल है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, आपकी फीस क्या रहेगी और आपका एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर आपको विजिबल भी है। ये 2026-27 के लिए आपको एडमिशन का प्रोस्पेक्टस जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने रिलीज कर दिया है। फ्रेंड, टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाली है ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस। तो ये आपको आज ही रिलीज यानी कि 20 तारीख को रिलीज कर दिया गया है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन के जो फॉर्म है वो भी आपको 20 तारीख से आपको दिखा रहा है कि स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। तो हो सकता है आपके 21 तारीख यानी कि 21 फेब से आपके स्टार्ट हो जाए या जल्दी नाइट में भी आपके स्टार्ट आपका लिंक जनरेट हो सकता है। और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की वो 25 मार्च 2026 को इसकी लास्ट डेट है। तो आप अपना जो भी फॉर्म है वो 21 तारीख के यानी कि नेक्स्ट डे से आप फिल कर सकते हैं और जो भी कुछ आपको जिस जिस के अंदर भी फॉर्म फिलअप करना है वो सारे के सारे फॉर्म आपके अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई फॉर्म भरने में अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिटिंग का एक ऑप्शन भी आपको मिलेगा जो कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2026 तक यानी कि 5 दिन के लिए आपका एडिटिंग का ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेई मेंस या एनएटीए या सीयूईटी या नीट या एनसीईटी। तो इनके द्वारा जो आपके या तो जेई मेन या एनसीईटी के द्वारा भी फॉर्म रिलीज किए, इसके फॉर्म भी आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और ये टिल डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द रेस्पेक्टिव टेस्ट एजेंसीज, यानी कि आपका 10 दिन के बाद तक, टिल 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईटी की मैं बात कर लेता हूं। अब एनसीईटी ने अपना कोई एग्जाम कंडक्ट कराएगा और जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका रिजल्ट के 10 दिन तक ये आपके फॉर्म फिलअप उस फॉर्म के लिए जो एनसीईटी कराएगा उस फॉर्म के लिए आपका 10 तारीख तक यानी कि उसके 10 दिन रिजल्ट के 10 दिन बाद तक आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसमें आपकी जो भी एनसीईटी के एग्जाम्पल के तौर पे जेई मेन है, एनसीईटी है, वो सारी डिटेल आपको वहां फिल करनी होगी। उसी के बेसिस पर आपकी रैंकिंग मिलती है और रैंकिंग के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको एक चीज और मिल जाएगी, ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर द एडिटिंग फॉर प्रोग्राम हुज एडमिशन विल बी डन ऑन द मेरिट ऑफ जेई मेंस या एनएटीए या सीयूईटी या नीट या एनसीईटी अप टू 6 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उससे 6 दिन पहले पहले आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो अपने एंट्रेंस जो कंडक्ट कराएगा, जिसमें भी एंट्रेंस अपने कंडक्ट कराएगा उसके लिए जो एडमिशन उसके लिए एडमिट कार्ड जो रिलीज किए जाएंगे वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 17 अप्रैल के बाद से आपका एडमिशन के जो एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका रिलीज होना चालू हो जाएगा। और ये एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड होगा यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि एडमिट कार्ड विल बी इशूड 1 वीक बिफोर द एडमिशन टेस्ट डेट। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ बीएड की बात करेंगे तो बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो जून में जाने वाला है। तो जून का जो एडमिट कार्ड है वो आपका मई के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपको जो एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड होगा वो 1 वीक पहले या 1 वीक के अंदर एंट्रेंस टेस्ट से 1 वीक पहले आपको देखने को मिलेगा। और उसी में फिर आपका वहां सेंटर भी अलॉट होगा उसी, और सेंटर को कोई बदलने की कोई चॉइस आपके वहां पर नहीं होगी। साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट आपके 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका जो भी, अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर या 12th के बेसिस पर या अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप डेफिनेटली बीएड के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो ग्रेजुएशन का जो भी रिजल्ट है आपका 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको वो
जामिया के अंदर अपना सबमिट कराना होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जनरेट नहीं किए गए, तो हो सकता है कल 21 फैब से आपका स्टार्ट हो जाए और आपका जो इस लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की वो 25 मार्च रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस साल मैं बीएड के लिए वीडियो स्पेशल बना रहा हूं, तो आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर 4 सेमेस्टर का कोर्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो मैंने येलो कलर से आपके लिए हाईलाइट की है। कोर्स कोड है आपका B22 बीएड। 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल का ये कोर्स है। सेमेस्टर वाइज हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200 है और इसमें टोटल जो आपकी फीस रहने वाली है 13,325 रुपए आपकी रहने वाली है, और एडिशनल भी इसमें आपको लगेगा। एडिशनल क्या है यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया गया है। एडिशनल करिकुलर फीस ऑफ 1000 शैल बी चार्ज इन द सेकेंड ईयर ऑफ ऑल बीएड एंड डीएलएड प्रोग्राम। यानी कि आपके लिए जो बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट होंगे उनको 1000 रुपए एक्स्ट्रा सेकेंड ईयर में देने पड़ेंगे, जो कि आपका क्या चार्जेस होंगे, ये आपका चार्जेस होंगे जो आपकी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या अदर मिसलेनियस भी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कंडक्ट कराया जाने वाला है। उसमें आप जो फॉर्म एप्लीकेशन जो फिलअप करेंगे उसकी टोटल फीस आपकी कितनी है इस साल। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो कि आपकी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का जो आप अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसकी जो फीस रहने वाली है वो 1000 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 1000। उसके अलावा अदर फैकल्टीज के लिए 700 रुपए हैं। इनके अलावा ये जितने भी चीजें हैं, इनके अलावा अगर आप कोई भी अदर फैकल्टी के अंदर फॉर्म फिलअप करते हैं तो 700 रुपए का होगा। फिलहाल आपको बीएड के एंट्रेंस की जो फॉर्म की फीस है वो आपकी 1000 रहने वाली है, और इसको आप अपने क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के या नेट बैंकिंग के जरिए जामिया के अंदर अपना फॉर्म में एडमिशन के लिए फिल कर सकते हैं। अच्छा, एनसीसी कैडेट्स के लिए भी रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2% लगभग आपको छूट मिलती है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% एग्रीगेट मार्क्स जो भी आपके रहेंगे वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन आपके रहने वाली है। एनएसएस वॉलंटियर के लिए भी 2% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको मालूम है कि उर्दू मीडियम भी एक, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तीनों मीडियम के अंदर आपके सीट्स होती हैं। और उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्राइटेरिया बहुत स्टूडेंट्स अपना मिसमैच कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो बीएड के लिए और डीएलएड के लिए आपका क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम शुड हैव पास हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब आपका 10वीं और हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि आपने या तो 10th में या 12th में या इससे अपर ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम उर्दू सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ही कम से कम आपने जरूर पढ़ा हो, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट पर क्या कह रहा है? कैंडिडेट having acquired qualification equivalent to class 10 and above from madrasa recognized by Jamia Millia Islamia will be eligible for admission against Urdu medium seats। यानी कि बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने बहुत सारे मदरसास को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी इसके अंदर एलिजिबल हैं जो कि 10वीं का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर जामिया के लिए वो 10वीं का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रखते हैं और किसी मदरसे से जो जामिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर वो पास आउट वहां से हैं तो वो जामिया के लिए यानी कि उर्दू मीडियम सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। कैंडिडेट हैविंग पास एलिमेंट्री, इजी, जनरल उर्दू एंड दोज
possessing Urdu proficiency certificate from institution other than recognized board universities such as Urdu academies, Jamia Urdu Aligarh will not be considered eligible for admission against Urdu medium seats. यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने इनके अगेंस्ट मतलब ऐसी कोई अदर यूनिवर्सिटी से जहां जो जामिया जिसको मानती नहीं है, अगर वहां से उर्दू का कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा वगैरह करके आया है और वो एलिजिबल जामिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां पर आपको उर्दू मीडियम सीट में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी बात इन लोगों ने यहाँ पर कह दी है। वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओनली दोज मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पर तो आपको बहुत सिंपल सी बात है कि 50% आपके रहने चाहिए। DLED course in which candidate has secured 50% mark or above which marks have been considered for awarding division A class. अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक दो चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन उर्दू मीडियम सीट विल बी प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन इन उर्दू मीडियम, यानी कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो उनको अपना जो भी स्टडी करना होगा, जो भी पेपर देना होगा, वहां पर आपको उर्दू मीडियम ही के अंदर देना पड़ेगा। दीज सीट्स आर स्पेशली meant to prepare teacher for उर्दू मीडियम स्कूल। इनका जो पर्पस है, उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स हैं उनके लिए टीचर्स को बनाना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट को उर्दू, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने उर्दू तो पढ़ी है लेकिन उसको उर्दू ना तो पढ़नी आ रही है, ना समझनी आ रही है, ना लिखनी आ रही है, तो फिर हो सकता है वहां उसका एडमिशन मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उसको बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो सकता है और आपको इंटरव्यू भी जो होता है, इंटरव्यू में आपसे उर्दू लिखवाई जा सकती है, तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज का बहुत अच्छे से खास ख्याल रखेंगे। एडमिट कार्ड के लिए जानकारी मैं आपको बता दूं कि एडमिशन जब भी आपका एंट्रेंस होगा उससे एक वीक पहले होगा और इसके लिए आपका लिंक जो कि admission.jmi.ac.in पर आपके लिए आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इस साल जामिया के लिए जो बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है, ये बीएड के लिए है, ओनली बीएड, ओनली फॉर बीएड, नॉट फॉर डीएलएड। तो दिल्ली है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, कैलिकट है, जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, श्रीनगर है, भोपाल को भी एक सेंटर दिया गया है, देहरादून है और एक किशनगंज है। तो ये टोटल सेंटर है जहां पर आप बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए अपना टेस्ट सेंटर को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। इसमें से कहीं पर भी जहां जो भी आपको नियर बाय पड़ता है, आप अपने लिए ऑप्शन रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाला सेंटर चाहिए, यानी कि लखनऊ के अंदर चाहिए या जयपुर के अंदर चाहिए या दिल्ली के अंदर चाहिए, जहां पर भी आपको चाहिए होगा वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो वो नियर बाय आपको वहां इजीली मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए एक बार सेंटर जब अलॉट हो जाता है तो आपका फिर रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आपका सेंटर एडमिट कार्ड पर अलॉट किया जाएगा वही पर आपको एंट्रेंस जाकर देना होगा। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड के जो कि कोर्स कोड आपको देख पा रहे हैं B22 और IAC इसका फुल फॉर्म है। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट आ गई है 4 जून 2026 को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मल्टी सिटी, यहां पर भी लिख दिया मल्टी सिटी, और मल्टी सिटी मैंने आपको ऊपर अभी जिक्र कर दिया, मल्टी सिटी में ये सारे के सारे सिटी आ गए, तो मल्टी सिटी में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट जो जनरेट होती है, जो पहली लिस्ट आती है, वो अप्रोक्सीमेट 20 से 25 दिन उसके लिए आसानी से लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू हो जाता है, उसकी जो लिस्ट है यानी कि फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 से उसके लिए 15 दिन आसानी से आपको लग जाते हैं, यानी कि आपको एक महीने का आपको एडमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा। 4 जून को आपका एंट्रेंस हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका लास्ट जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के लिए जो आपको आना होगा वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही ऑफलाइन आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू अभी मैं आपको आगे जिक्र करूंगा इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है दोस्तों बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए? आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सा है, या तो ऐसा कोई कंसर्न सब्जेक्ट जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिसमें बीएड कराता है उसमें आपका 50% हो ग्रेजुएशन के अंदर, अदरवाइज आपका अगर ग्रेजुएशन में 45% है और मास्टर के अंदर फिर आपका
50% मैंडेटरी होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आपको 50% मार्क्स मास्टर डिग्री के अंदर कंपलसरी है। इसी के साथ साथ आपका द मेन स्कूल teaching subject which candidate is applying should have been studied for at least 2 years, 4 semester in graduation. Teaching subject are shown in annexure 2 under the heading of breakup seat. तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करूंगा आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे जामिया के अंदर रिजेक्शन हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ग्रेजुएशन के अंदर आपने कुछ सब्जेक्ट 2 साल कम से कम पढ़े होंगे। अगर आपने ऑनर्स किया है ना, यहां पर मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से कर दूं। अच्छा, थर्ड पॉइंट में ये क्लियर भी है, इफ अ कैंडिडेट हैज अ बैचलर ऑनर्स डिग्री इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट और शॉन इन सब्जेक्ट विल कंसिडर्ड एज अ मेन टीचिंग सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट के अंदर ऑनर्स डिग्री किया है, ऑनर्स डिग्री अगर उसने किया है तो फिर वो उसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड पेडागोजी सब्जेक्ट आप दूसरा ले सकते हैं उसके अलावा, जो आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करूंगा। यहां पर एक पहले ये वाले पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूं कि अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपको एमकॉम होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। A compulsory subject like General Urdu, General English, General Hindi, Urdu, English will not be accepted as a teaching subject under any circumstances. जो आपका जनरल उर्दू है, जनरल इंग्लिश है या कंपलसरी हिंदी है, तो उर्दू या इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्ट एज अ टीचिंग सब्जेक्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश या कंपलसरी हिंदी ये टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। A candidate must have passed at least 2 school teaching subject. अब 2 school teaching subject क्या है ये आपको मैं बताने वाला हूं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र करूंगा। Applied discipline subjects such as mathematics, physics, electronics, biotechnology, bioinformatics या biochemistry या BSc nautical science, ये सारे के सारे BTech in any stream except computer science will not be considered as a school teaching subject. Similarly, candidate with any vocational degree will not considered eligible. तो ये जितने भी सब्जेक्ट है ये सारे के सारे कोई कंसिडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर साइंस जो है वो एलिजिबल हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस वाला। अब यहाँ पर नोट में 2 पॉइंट आपको दिए। द डिपार्टमेंट विल अलॉट अ सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल एडमिटेड स्टूडेंट फ्रॉम अमंग्स द सब्जेक्ट दैट कैंडिडेट हैज स्टडीड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। यानी कि पहला मेन टीचिंग सब्जेक्ट जो आपको लेना पड़ेगा, जो आपको फॉर्म में फिल करना होगा, और सेकंड जो होगा दोस्तों, जामिया खुद ही डिपार्टमेंट आपका डिसाइड करेगा कि आपको सेकंड पेडागोजी सब्जेक्ट क्या देना है। लेकिन आपसे वो पूछता है कि आपको क्या लेना है, चॉइस आपसे पूछता है, लेकिन 100% चॉइस आपको दे दी जाए ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। वी प्रिपेयर टीचर इन 18 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट एज ओनली शॉन इन annexure 2 have studied subject in which they are applying in the same name as shown in. The candidate have bachelor या master degree in subject other than those school teaching subject are not eligible. अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि पहला, अगर किसी ने ऑनर्स डिग्री किया हुआ है, मैं ऑनर्स को HONR से लिख दिया, मान के चलिए किसी ने अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर दिया है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, तो फिर वो जो फॉर्म फिलअप करेगा ना वो केमिस्ट्री में उसका केमिस्ट्री में ही फिल करेगा। अगर मान के चलिए उसने मैथमेटिक्स को भी 3 साल पढ़ा हुआ है, 3 साल उसने तीनों साल मैथमेटिक्स को भी पढ़ा हुआ है। आप ध्यान से समझिए इसको, अगर किसी ने मैथ्स को भी तीनों साल पढ़ा हुआ है लेकिन ऑनर्स उसने केमिस्ट्री में किया है, तो फिर वो मैथ्स में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। उसको क्या करना होगा, उसको फॉर्म जो फिल करना होगा वो किस में करना होगा दोस्तों, केमिस्ट्री में ही करना होगा। और उसके बाद चाहे तो सेकंड पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में आपको मैथ्स आपको मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया है आपका ऑनर्स वाले के लिए। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर है, और वो पॉइंट ये है कि ग्रेजुएशन के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 2 टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा जो जामिया ऑफर कर रहा है। अगर आपके पास एक ही टीचिंग सब्जेक्ट है तब आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत अच्छे से जामिया ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। अब आपकी जो ब्रेकअप ऑफ सीट है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम की।
हिंदी मीडियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहने वाली है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाइज में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका मेंस पेडागोजी है, अगर किसी ने हिंदी ऑनर्स किया है तो हिंदी के अंदर फॉर्म फिलअप करेगा। टोटल सीट आपके 4 जनरल में है, 3 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी टोटल आपको सीट्स मिल जाती है 10। अगर आपका सोशल साइंस ग्रुप है तो सोशल साइंस ग्रुप के अंदर ये आ जाएगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी। कॉमर्स के लिए 1 सीट, इसी के मुस्लिम में भी 1 सीट है और मुस्लिम ओबीसी के अंदर भी 1 सीट है। टोटल सीट आपकी 3 हो जाती है। इकोनॉमिक्स में भी टोटल जनरल में 1 सीट, मुस्लिम में 1 सीट और मुस्लिम वुमन में भी 1 सीट, टोटल सीट यहाँ पर भी 3 हो जाती है। ज्योग्राफी में आपका 2-1-1 का रेशो जिसमें 4 सीट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री, आपका मेन हिस्ट्री ऑनर्स आपने किया है और हिंदी मीडियम से आप फिल करना चाहते हैं तो जनरल में 3 सीट्स हैं, मुस्लिम में 2 सीट्स हैं, टोटल मिला के आपको टोटल 5 सीट्स आपको मिलने वाली है। इस्लामिक स्टडीज में ओनली मुस्लिम्स के अंदर एक ही सीट है हिंदी मीडियम सब्जेक्ट के लिए। पॉलिटिकल साइंस जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, जनरल के अंदर 2 सीट्स रहने वाली है, मुस्लिम में 2 सीट्स और 1 रहने वाली है आपकी मुस्लिम ओबीसी एसटी। टोटल आपकी 5 सीट्स यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप साइंस ग्रुप के अंदर है तो बायो साइंस आपका, ये हिंदी मीडियम के लिए बात हो रही है, जनरल में आपकी 2 सीट्स, मुस्लिम में 1 और आपका मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1, तो टोटल 4 हो जाती है। केमिस्ट्री में भी 2-1 और यहाँ पर मुस्लिम वुमन में 1 है, टोटल 4 यहाँ पर भी है। अगर आपका होम साइंस है तो होम साइंस आपका मेन जनरल के अंदर 1 ही सीट है और आपका मुस्लिम वुमन में भी 1 ही सीट है, तो 2 टोटल मिला के 2 सीट आपकी यहाँ मिल जाती है। अगर आप मैथमेटिक्स से फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो जनरल में 2 ही सीट आपको मिलेगी, 1 सीट आपको मुस्लिम के अंदर है और 1 सीट आपकी सिर्फ मुस्लिम वुमन में है। टोटल 4 सीट मैथमेटिक्स में भी रहने वाली है। फिजिक्स में भी 2-1 और 1 आपकी मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है, टोटल 4 सीट यहाँ पर भी है। फिजिक्स के अंदर अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो भी आपका सेम क्राइटेरिया 4। कंप्यूटर साइंस में आपका जनरल के अंदर 1, मुस्लिम के अंदर 1 और मुस्लिम वुमन के अंदर भी 1, टोटल 3 सीट्स आपकी रहने वाली है। अगर ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल आपकी जो रहने वाली है दोस्तों 54 सीट्स रहने वाली है हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए। हिंदी मीडियम अब ये सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है जिसमें मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अगर वहीं बात करेंगे आप इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट की तो इंग्लिश, अब इंग्लिश जो आपका मीडियम, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होगा ना वो ओनली इंग्लिश इंग्लिश जो आपका मेन पेडागोजी होगा ना वो ओनली इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाला है। 4 जनरल में, 3 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में और 1 पीडब्ल्यूडी की भी 1 सीट है यहाँ पर। तो टोटल 10 सीट यहाँ पर इंग्लिश आपको सब्जेक्ट की, लैंग्वेज की आपको देखने को मिल जाएगी। सोशल साइंस ग्रुप में भी आप देख पाएंगे 1-1-1 का रेशो है, टोटल 3 सीट है। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में भी आप देख पाएंगे जनरल में 1, मुस्लिम में 1 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1, टोटल 3 यहाँ हो जाती है। ज्योग्राफी में 2-1-1 करके टोटल 4 हो जाती है। हिस्ट्री में भी 2 जनरल, 2 मुस्लिम और 1 आपके मुस्लिम ओबीसी एसटी, टोटल 5 सीट्स आपके यहाँ हो जाएगी। इस्लामिक स्टडीज में ओनली 1 सीट यहाँ पर जनरल में मिलेगी इंग्लिश मीडियम में, तो टोटल 1 ही सीट रहेगी। पॉलिटिकल साइंस जिसमें कॉम्पिटिशन सबसे बहुत अच्छा खासा रहता है, 2 सीट जनरल में, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में, टोटल 5 सीट आपको यहाँ मिलेगी। आपको साइंस, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो यहाँ पर ये जनरल है, ये मुस्लिम है आपका, ये मुस्लिम वुमन है, ये आपका ओबीसी है। तो यहाँ पर बायो साइंस में आपका इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट के, बायो साइंस में जनरल में 2, मुस्लिम में 1 और मुस्लिम वुमन में 1, टोटल 4 सीट्स होंगी। केमिस्ट्री में भी 2 और 2 का रेशो यानी कि जनरल और मुस्लिम में रहेगी, 4 सीट्स यहाँ पर। होम साइंस में 1-1 का रहेगा, 2। मैथमेटिक्स में अगर आप फिल करेंगे तो 2 जनरल में है, 1 मुस्लिम में है और 1 ओबीसी में, तो टोटल 4 सीट्स यहाँ है। फिजिक्स में भी 2-1-1, 2 जनरल, 1 मुस्लिम और 1 मुस्लिम वुमन, टोटल 4 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 1-1 और 1 ओबीसी में, टोटल 3 सीट हो जाती है। 54 सीट्स आपकी यहाँ पर भी इजीली आपको मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ 5 सीट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी हिंदी इंग्लिश मीडियम एज वेल एज उर्दू मीडियम विल बी फिल्ड इन सच अ वे दैट one goes to each of the 5 category of PWD as per their rank in the entrance test, but not more than the एयर मार्क्ड सीट इन रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब देखो यहाँ पर ना क्या होता है, जो आपके पीडब्ल्यूडी सीट्स है ना वो आगे पीछे कहीं पर भी
किसी भी सब्जेक्ट में दे दी जाती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जहां पर पीडब्ल्यूडी की सीट्स है सिर्फ वहीं मिलेगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब ये उर्दू मीडियम सीट्स आ गई है। उर्दू मीडियम में आपका अरबिक आ जाएगा। अरबिक में जनरल में 4 है, मुस्लिम में 2, एक मुस्लिम वुमन में है, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में है। टोटल 8 सीट्स अरबिक के अंदर यहाँ पे है। पर्शियन अगर आप लेंगे तो 4 जनरल में है, 2 मुस्लिम के अंदर है, एक मुस्लिम वुमन में, एक मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर 8 सीट्स यहाँ पर भी मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहता है वो इसी के अंदर रहता है आपका, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो रहती है आपकी उर्दू की, जिसमें जनरल में 11 सीट्स हैं, मुस्लिम में 8 सीट्स हैं, मुस्लिम वुमन में 2 सीट्स हैं और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 2 सीट है। टोटल मिला के 23 यानी कि 23 सीट्स रहती हैं उर्दू सब्जेक्ट की, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर आपका सोशल साइंस ग्रुप है तो कॉमर्स में आपका जनरल में 2 और मुस्लिम में 2, टोटल 4 हो जाती है। इकोनॉमिक्स में भी 2 जनरल में, 2 मुस्लिम में, टोटल 4 यहाँ हो जाती है। ज्योग्राफी अगर आपका है तो 2 जनरल में, 1 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में, टोटल 5 सीट्स आपकी ज्योग्राफी में मिलती है। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो 2 1 1 सिमिलर पैटर्न है, 5 सीट्स यहाँ पर भी रहेगी। इस्लामिक स्टडीज अगर आप लेंगे तो उर्दू मीडियम से तो 2 जनरल में और 2 मुस्लिम में, टोटल 4 सीट्स आपको मिलेंगी। पॉलिटिकल साइंस में 2 1 1 1 का रेशो है, टोटल 5 सीट्स आपको मिलेंगी। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और उर्दू मीडियम आप लेना चाहते हैं, उर्दू मीडियम अगर आप उर्दू मीडियम लेना चाहते हैं तो फिर क्या ब्रेकअप होने वाला है सीट का, देखते हैं। बायो साइंस में क्या रहने वाला है। बायो साइंस में जनरल में 2, जनरल में 2 है आपका, और फिर उस जनरल के बाद आपका मुस्लिम है, ये जनरल है, ये मुस्लिम है, फिर ये मुस्लिम वुमन है, फिर ये आपका ओबीसी है और ये आपका पीडब्ल्यूडी है। तो जनरल में आपका 2 सीट्स रहने वाली है, एक मुस्लिम में, एक मुस्लिम वुमन में और एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में। टोटल आपकी 5 सीट्स आपको बायो साइंस में देखने को मिलेगी। अगर इसी के साथ आप बात करने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको जो देखने को मिल रही है, टोटल 2 सीट जनरल में, 1 सीट मुस्लिम में, टोटल 3 ही सीट आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी। होम साइंस में भी 1 और 1 जनरल 1 मुस्लिम में, टोटल 2 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टोटल 2 सीट जनरल में, 1 सीट मुस्लिम में, 1 सीट मुस्लिम वुमन में, 1 सीट मुस्लिम ओबीसी के अंदर भी, टोटल 6 सीट्स आपको यहाँ देखने को मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। फिजिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो 2 सीट्स जनरल में मिलेगी, 1 सीट मुस्लिम में, तो टोटल 3 सीट ही आपको फिजिक्स में है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है उर्दू मीडियम से तो 2 सीट्स जनरल में मिलेगी आपको, 1 मुस्लिम में मिलेगी, टोटल 3 सीट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो टोटल जितना ब्रेकअप हुआ 92 यहाँ से सीट्स मिल जाती है। और अगर टोटल तीनों मीडियम का ग्रैंड टोटल कर देते हैं तो 196 टोटल सीट हो जाती है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा भी इंक्लूड होता है, वो अलग से इंक्लूड हो जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो स्पोर्ट्स कोटा की सीट या पीडब्ल्यूडी की सीट्स मिलाकर 200 प्लस सीट्स यहाँ पर फिल हो जाती है। तो ये था आपका। और अब बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस साल, क्योंकि आपने बहुत पुराना सिलेबस देख लिया होगा। अभी तक कोई भी ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। हमने सोर्स से भी पता किया, तो अभी तक जो टेस्ट, जो पिछले साल का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस था, वही इस साल अभी तक देखने को मिलेगा। हाँ, जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन या एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो कि ऑफिशियल न्यू वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तब तक कोई भी सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। लेकिन 99% चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि सिलेबस यही रहने वाला है। और सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 ही मार्क्स के होते हैं, करंट अफेयर भी इस साल 20, जो कि पिछले साल भी पूछे गए थे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होगी, सब्जेक्ट नॉलेज 80 नंबर की, जिसमें आपका नेचुरल साइंस पूछा जाएगा, यानी कि टोटल आपका साइंस पूछा जाएगा 20 नंबर का। सोशल साइंस भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये आपकी एक लैंग्वेज होती है जो कि आपकी जामिया कई साल से पूछ ही रहा है। तो ये पैटर्न रहने वाला है आपका 25 25 20 और 20 20 20 मिला के ये टोटल 80 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। और आपका 70 नंबर, 25 और 70 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। और फिर जो कि पिछले साल से अगर कोई उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है तो उर्दू लैंग्वेज को फिल करेगा,
हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम को फिल करेगा, और कोई अगर इंग्लिश मीडियम के अंदर कोई एडमिशन यानी कि फॉर्म फिलअप कर रहा है तो इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश ही उसको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 20 ही नंबर आपको आपको वहां पर अटेम्प्ट करने होंगे। जो भी जिस मीडियम में आप फॉर्म फिलअप करेंगे वही लैंग्वेज आपको वहां अटेम्प्ट करनी होगी। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन सिलेबस था। इसी तरीके से ये टोटल आपका जो टोटल हो जाता है 170 मार्क्स का हो जाता है। 170 मार्क्स का प्लस 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के लिए हमने सक्सेसफुल बैच लॉन्च कर दिए थे। पिछले साल भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट जामिया के अंदर एडमिशन लिए, उससे पिछले साल भी काफी जामिया के अंदर एडमिशन पा चुके हैं। अब ये थी सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अगर हाँ इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी आती है, ऑनलाइन एडमिशन जो आपको मिलेंगे admission.jmi.ac.in पर मिलेंगे। इसी तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भी आपको वहीं मिलने वाला है। अगर फी पेमेंट में कोई इशू होता है तो भी आप वहीं पर फी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप वहीं पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर आपके लिए मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड टेलीफोन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है जिस ये नंबर है, और आप एक्सटेंशन नंबर लाएंगे 4266। इसी तरीके से हेल्पलाइन मोबाइल आपको मिल जाएगा जिसमें आपको ये नंबर मिल रहा है और एक्सटेंशन कोड 4266 आपको लगाना पड़ेगा। अगर तब भी बात नहीं बनती तो आप इस दिए गए नंबर पर यानी कि admission@jmi.ac.in पर अपना कोई भी क्वेरी जो भी आपकी रहती है वो आप वहां पर मेल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन। और जाने से पहले वीडियो में मैं आपको एक बता दूं एक इंफॉर्मेशन कि सेंटर स्टडी इस साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर चुका है, जिसकी लाइव क्लासेस आपकी अपकमिंग वीक में स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे पास है एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि काफी टाइम से अपने अपनी फील्ड के अंदर काफी टाइम से अपने एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस या अपनी अपनी कोचिंग्स चला रहे हैं, जिसमें एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास है। लाइव क्लासेस चलेंगी 5 डेज अ वीक, और ये 6 डेज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड टेबल। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड किए जाएंगे। लर्निंग मटेरियल यानी कि पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। टेस्ट एंड डाउट सेशन भी आपके लिए रखे जाएंगे। हमारी फैकल्टीज में आप देख पाएंगे राकिब सिद्दीक सर हैं जो कि एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं डीयू के, जो कि आपको सोशल साइंस एंड करंट अफेयर की फैकल्टी रहेंगे। इसी तरीके से अजीम अहमद सर रहेंगे जो कि एमएससी एमएड है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जो कि आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग की फैकल्टी रहेंगी। इसी तरीके से आपके शहजाद अहमद सर रहेंगे जो कि जामिया से ही आपके बीएड भी और अवार्ड विनिंग पोएट भी है, जो कि आपके हिंदी लैंग्वेज को वहां पर डील करेंगे। इसी तरीके से बाकी मोहम्मद खालिद सर जो कि एमएससी बीएड भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड और साइंस की फैकल्टी रहेंगे और लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। इसी तरीके से आशिर गुफरान सर एमए बीएड, और ये आपके इंग्लिश और उर्दू कॉम्पिटेंसी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज को वहां पर आपके लिए एंट्रेंस में प्रिपरेशन कराएंगे। अच्छा, इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 999 यानी कि 999 आपकी रखी गई है, और इसकी लिमिटेड सीट्स आपके लिए है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने एनरोल कराएं और इस दिए गए नंबर 8285004882 पर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को हम हमारे साथ कर सकते हैं और अपना जामिया के अंदर जो आपका ड्रीम है एडमिशन लेने का उसको फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया से एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड के अंदर या किसी भी कोर्स के अंदर, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।